चलो हम लोग चालू कर रहे हैं। पहले बार प्रोविजंस को रिवाइज करवाएंगे 35 एवी का, उसके बाद हम लोग इसके रिगार्डिंग जो अपने स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करेंगे। बोला क्या है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़े थे कि हम लोग जब लाइसेंस टेलीकम्युनिकेशन के जब लाइसेंस लेते हैं तो हम लोग लेने का जो टाइमिंग होता है वो दो तरीके का हो सकता है। हम लोग हो सकता है कि बिजनेस के पहले ही, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही लाइसेंस लेके बैठ गए। दूसरा हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम लोग लाइसेंस लिए। देखो यदि हम बात कर रहे हैं बाद लिए, तब तो वहां पे कोई झमेला नहीं है। जितना भी लाइसेंस का अमाउंट है, सपोज मान लो 10 करोड़ रुपए तुम दे रहे हो, डिवाइड पे कर देना लाइफ। मान लो 10 करोड़ देने के बाद 10 साल तक हम आराम से इस लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 10 मतलब हर साल का 1 करोड़ रुपया हो जाएगा तुम्हारा, क्या अलाउड हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपया हर साल हम पीएल के डेबिट में चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है पक्का? बट ऑन द अदर हैंड, सपोज मान लो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही हम इसको लोन को, ये लाइसेंस को ले चुके थे, 2 साल पहले ही ले लिए, तो जो हम तुमसे पूछेंगे जब तुम बिजनेस स्टार्ट करेगा तभी तुमको अलाउड मिलेगा। ठीक है, अलाउेबल एक्सपेंडिचर कब बनेगा? जब तुम बिजनेस स्टार्ट करेगा। जब तुम बिजनेस स्टार्ट करेगा उस दिन से तुम देखना कि तुम्हारा जो ये है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस है, वो अमाउंट, मतलब मेरे एग्जांपल के लिए 10 करोड़ इज अ कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, डिवाइड बाय कर देना कि सपोज मान लो 10 साल का पूरा लाइफ था, 10 साल में 2 साल बाद तुम 2 साल बिना बिजनेस चालू किए तुम उस लाइसेंस को कुछ यूज नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट बोलता कोई बात नहीं, कि रिमेनिंग लाइफ कितना है, 8 साल है, तो 8 से डिवाइड कर दो। मतलब कि सिंपल वर्ड में दोनों में ही तुमको 100% मिल जाता है, दोनों में 100% मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम लेट से चालू किए तो क्या होगा, ज्यादा तुमको रिटर्न मिल जाएगा, मतलब ज्यादा अमाउंट का डिडक्शन तुम क्लेम कर सकते हो। शॉर्ट में समझा है? तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का जो भी अमाउंट होता है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लाइसेंस डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स। यदि पहले करते हैं तो बात करते हैं तो डिवाइड बाई लाइफ ऑफ द एसेट्स। सिंपल है, मतलब आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक सम्स भी हम लोग करवाए थे, ये सम्स हम लोग ऑलरेडी कवर किए हुए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी टॉपिक में एक और टॉपिक पढ़े थे कि सपोज लाइसेंस को तुम बेच दिए, पॉसिबल है ये? तो लाइसेंस को जब तुम बेच दोगे तो वहां पे सिंपल वर्ड है कि तुम लाइसेंस को पूरा का पूरा बेच दिए कि लाइसेंस को पार्शियल पार्ट में बेचे। पॉसिबल है सर पार्शियल, कि आधा सर्टिफिकेट को काट के बेचेगा? आंसर इज नहीं। हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया का तुम लाइसेंस किसी और को दे दिया, साउथ एरिया में तुम काम कर रहे हो, नॉर्थ एरिया का तुम लाइसेंस किसी और को प्रोवाइड कर दिया, ये पॉसिबल है ये? तो लाइसेंस को बेचना फुल्ली या फिर पार्टली, दोनों ही पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट बोलता है यदि फुल्ली होगा तो ये चीज, तीन चीज ध्यान रखना कि तुम्हारा जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द व्हाट, लाइसेंस, वैल्यू ऑफ द लाइसेंस से तुम यदि ज्यादा में बेच रहे हो, तुम्हारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हम लोग मान लेना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फायदा हो गया ना तुम्हारा। सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल बोल रहे हैं, मतलब ये तुम्हारा फायदा हो गया ना, बिजनेस का इनकम है। एक लाइसेंस खरीदे थे 10 लाख का, आज का उसका वैल्यू था, तुम उसको 12 लाख में बेच दिए, तो 2 लाख रुपए का तुम्हारा फायदा हो गया। तुम, गवर्नमेंट बोलते हैं पीजी जब तुम लिए थे तो डायरेक्शन लेस कर रहे थे, खर्चा मान रहे थे, तो अब तुम इसको बेचोगे तो फायदा मानेंगे हम लोग, और वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, पीएल के क्रेडिट में चार्ज कर देंगे। सर सस्ता में बेच देंगे तो 10 लाख का चीज को 7 लाख में बेच दिए तो 3 लाख का लॉस हो जाएगा, पीएल के डेबिट में चार्ज कर दे, खर्चा। समझ में आया बात? तो एसेट्स को जब बेचोगे तो फुल्ली यदि बेच दोगे तो पहला केस, ज्यादा में बेचोगे तो पीएल क्रेडिट, कम में बेचोगे तो पीएल डेबिट। सर मान लीजिए सेलिंग प्राइस इतना ज्यादा है कि आपका कॉस्ट ऑफ लाइसेंस से भी ज्यादा है, तो इन दैट केसेस क्या होगा, तो इनकम का दो पार्ट कर देंगे हम। कॉस्ट से जितना एक्स्ट्रा अमाउंट में बेच रहे हो, सपोज 10 करोड़ में हम लाइसेंस को खरीदे थे, और एक ऐसा कस्टमर मेरे को मिल गया जिसको हम 11 करोड़ में बेच दिए, यूज करने के बावजूद भी 3 साल मान लो यूज किए, तो उसका वैल्यू हो गया 7 करोड़ रुपया। क्वेश्चन समझ में ना? क्वेश्चन है 10 करोड़ रुपए का मेरा एसेट्स था, हम खरीदते, मेरा क्या कॉस्ट ऑफ लाइसेंस था, 3 साल हम इसको यूज किए, आफ्टर यूजिंग 3 इयर्स, मान लो लाइफ था इसका 10 साल, तो 7 साल वही बचा, मतलब इसका लाइफ कितना हो गया होगा, 7 करोड़ रुपए इसका आज के समय क्या हो गया होगा, वैल्यू। हम इसको सेलिंग प्राइस में बेच दिए, हम इसको ऐसे कस्टमर को बेचे कि 11 करोड़ में इसको बेच दिए, इससे भी ज्यादा में बेच दिए, तो गवर्नमेंट बोलता है यदि कॉस्ट से भी तुम ज्यादा में बेच दिए, तब तो वो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग वाला काम है, वो आपका कैपिटल गेन में टैक्स कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट से जितना अमाउंट में एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। सर तो बताइए इसके बीच का गैप क्या होगा, 10 और 11 के बीच मतलब 1 करोड़ रुपए इज कैपिटल गेन, और ये एक 10 करोड़ और ये 7 करोड़ के बीच का जो गैप होगा वो क्या करेंगे, तो वो बोला जाएगा क्या, पीएल क्रेडिट, ये तुम्हारा इनकम है, 7 करोड़ का चीज, ये जस्ट लाइक दिस ना, ये दोनों की तरह है ना, 7 का चीज को 10 में बेच दिए। ठीक है, तो ये पीएल क्रेडिट, कोई दिक्कत है इसमें? अब आते हैं पार्शियल, सारा का सारा चीज सेम है, ध्यान रखना
जब बस खाली सेलिंग वैल्यू से भी यदि कम में बेचोगे तो क्या होगा, ये उसको भी लाइफ में डिवाइड कर देना, लाइफ में डिवाइड कर देना, क्योंकि आपके पास लाइसेंस ऑलरेडी है अभी, आप लाइसेंस को यूज करोगे, तो यूज करोगे तो क्यों किस बात का हम आपको डायरेक्टली एक ही बार में अमाउंट लिखने दे। तो जब लाइफ को उसको लाइसेंस को अभी भी यूज कर रहे हो ना, कुछ पार्टी यूज कर रहे हो ना, इसके चलते क्या बोला गया है कि आप उसको भी लाइफ में डिवाइड करना और हर साल डिडक्शन करने लगना, और बाद में सारा का सारा सेम। समझिए बात, ठीक है, बस खाली एक ही जगह पर डिफरेंसेस है पार्शियल में, बाद में सारा का सारा सेम। कोई दिक्कत है बताओ मेरे को? हाँ, चलो इसके ऊपर सम्स कराएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आपने इसके ऊपर सम्स हम लोग कुछ एग्जांपल्स किए भी थे लिख के, ये वाला, ठीक है। हम लोग अभी देख ली बुक से बार उठाते ज्यादा क्वेश्चन अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 77, दिस इज द क्वेश्चन। टेलीफास्ट लिमिटेड एक कंपनी है, प्रोवाइडिंग अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ऑब्टेन द टेलीकॉम लाइसेंस। कब खरीदा है, देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 20/4/2024 को, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। लाइफ कितना है, 10 साल का। एंडिंग कब होगा ये, 24 से लेकर 10 साल, मतलब 34 तक चलेगा ये, ठीक है। लाइसेंस का अमाउंट कितने का है, 18 लाख। नेक्स्ट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन 35 एवी। तुमको निकलना है, क्या निकालना है बताओ, 35 एवी में कितना डिडक्शन मिलने वाला है वो तुमसे निकालना है, वो पॉइंट नंबर 1। द एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन, अच्छा एक और चीज तुमको हम यहाँ पे बताया, ये वाला, डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन कैश बेसिस। जितना पे करोगे उतना अलाउड, मतलब कि सर पे नहीं करेंगे तो अलाउड नहीं होगा, आंसर इज नहीं होगा। क्यों होगा, किस बात का अलाउड होगा भाई, तुम यदि पेमेंट ही नहीं की हो, लाइसेंस ले चुके हो और उसका पेमेंट नहीं की हो, तो 35 एवी का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला, देखो एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन 6/5/2024। देखो क्या हुआ, केस ए कितना का अमाउंट था, 18 लाख, 10 साल का लाइफ है। सर बोल तो नहीं रहा कब चालू किए थे बिजनेस, तो क्या मानेंगे हम लोग, कंटिन्यूस बिजनेस होगा। तो हम लोग यदि निकाले 24-25 का, तो क्या निकालेंगे, 18 लाख डिवाइड बाय 10, 1,80,000, और आने वाला जितना भी साल होगा सब सब 1,80,000 1,80,000 2024 तक मिलेगा डायरेक्शन। ये बताओ इसमें कोई डाउट है, का श्योर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, द एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन, एक साल के बाद, मतलब कि सर 24-25 में मिलेगा क्या, आंसर इज नहीं मिलेगा। सर उसके बाद 2-2 लाख कैसे हो गया, वही सिनारियो है भाई, यहाँ पे होगा 1,80,000 डिवाइड बाय 9 साल, सर 1,80,000 नहीं, 18 लाख डिवाइड बाय 9। ये समझ में आया क्या बात, मतलब जब से पेमेंट करना स्टार्ट करोगे, जब से तुम पेमेंट कर दोगे, वहां से जितना भी रिमेनिंग लाइफ है डिवाइड कर देना, बात खत्म। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है। थर्ड केस, द एंटायर अमाउंट इज पेड टू द इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30/4/2024, 30/4/25 एंड 30/4/26। ये पूरा सम्स किसके ऊपर है, पेमेंट के ऊपर है। अब सोचो एक बार, तुम यहाँ पे क्या किए हो, पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब कर रहे हो, और कितना कितना पेमेंट कर रहे हो, इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 6 लाख यहाँ पे पेमेंट किए होगे, 6 लाख यहाँ पे पेमेंट किए होगे, 6 लाख यहाँ पे पेमेंट, सिंपल है बताओ। अब देखो अगले साल से 60,000 कैसे आ गए सर, 6 लाख डिवाइड बाय 10, 6 लाख डिवाइड बाय 10, उसका तुम पेमेंट किया हो क्या, अच्छा इसके बाद 1,26,000 667 कैसे आ गए, आओ समझते हैं। इमा बताओ उसका 6 लाख और पेमेंट किया होगा कब, 25-26 में, ये हो ना 25-26 में, ठीक है। तो 12 लाख को डिवाइड बाय 10 मत करना, 60,000 तो ऑलरेडी है, 6 लाख डिवाइड बाय 9 करना। समझ के बात, लॉजिकली समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 133.33 आया, तो बचा। और देखो आगे देखो, यहाँ याद देखो और क्लियर है, नहीं रिएक्शन मिला नहीं है भाई, चीज को समझ हम क्या बोल रहे हैं। रुकना बोलने दे, ये 6 लाख है तो 6 लाख डिवाइड 10 के, तो ये 60,000 60,000 60,000 पूरा का पूरा 34 तक मिलेगा, कोई दिक्कत है इसमें। हम बोले ये 6 लाख का पेमेंट किए कब, 24-25 में पेमेंट नहीं किए, 25-26 में पेमेंट किए। हम क्या बता रहे तुमको, हम इसके बाद लाइफ कितना है, 9 साल है, तो 9 से डिवाइड करो, हम किए किए किए, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और 6 लाख पेमेंट किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसका लाइफ तो अपने पास 9 साल का नहीं रहा, कितना बचा, 8 साल का, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो निकल गया इतना। हम तुमसे बोल रहे हैं 24-25 में कितना मिलेगा, तो 60,000 मिलेगा, 25-26 में कितना मिलेगा प्लस, बोलो आपको डाउट है, पूछ ले कोई डाउट है तो,
सर इसका प्रेजेंटेशन कैसा करेंगे? बुक में प्रेजेंटेशन इजी ही दिया हुआ है, बहुत हार्ड नहीं दिया है, बट फिर भी तुमको यदि प्रेजेंटेशन करना है तो हम तुमको हमेशा बोलते हैं कि हमेशा हर एक केस को अलग अलग करना, समझ आसान हो जाएगा। रुक जाइए दिखा, ठीक है। और हम लोग सॉल्व करते हैं अपने सहूलियत के अनुसार, कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले केस ए के बारे में बात करते हैं। क्या बोला है? इंटायर अमाउंट इज पेड ऑन 6/5/2024, मतलब 24-25 में पूरा का पूरा पेमेंट किया है। हम लोग लिखेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन इंटरसेक्शन 35 ए बी बी। इसके बाद पहले लिखेंगे केस ए, entire amount is paid in 25 20 24 25, मतलब in the previous है 24 25, therefore और 24 25 में ही खरीदे थे हम लोग, 24 25 में पेमेंट कर दिए, मतलब पूरा का पूरा 10 साल से 1,18,00,000 डिवाइड बाई 10, मतलब 1,80,000। ये अलाउड होगा, अलाउड फॉर नेक्स्ट 10 years। खत्म, आगे बढ़े केस 2। केस बी क्या बोला तुमको? entire amount is paid on, entire amount is paid on 25-26। समझ पा रहे हो बात? आई थिंक ये प्रेजेंटेशन ज्यादा इजी लग रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? डिडक्शन कितना मिलेगा? 18,00,000 डिवाइड बाई 9 years कितना आएगा? 2,00,000। हम क्या बोलेंगे इसको? अलाउड फॉर नेक्स्ट 9 years। केस नंबर सी। द अमाउंट इज पेड ऑन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पहला पेमेंट किया हम लोग क्या 24-25 में, कितना का पेमेंट किए होंगे हम लोग? 6,00,000। 6,00,000 डिवाइड बाई 10, 60,000 रुपये, ठीक है। अलाउड फॉर नेक्स्ट 10 years। फिर 25-26 में एक और पेमेंट किए, बताओ कितना का? 6,00,000। बट लाइफ कितना है अभी अपने पास, बताओ कितना रही? ठीक है। अलाउड फॉर और नेक्स्ट 9 years। फिर 26-27 में पेमेंट किए हो 6,00,000 डिवाइड 8, 75,000। अलाउड फॉर नेट नेक्स्ट 8 years। यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, बट तुमको संस में क्या पूछा था? ईयर वाइज क्या पूछा देखो एक बार। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन 35 एबीबी इनकम टैक्स। अच्छा नहीं बोला है, ठीक है। ईयर वाइज यदि बोलता तुमको इसके बाद भी लिखना पड़ता। यदि तुमसे पूछ देता कि बता 24-25 में कितना डिडक्शन मिलेगा, तुमको यहाँ पे लिखना पड़ता है 24-25 में कितना मिलेगा। ये तो मिलेगा ही 60,000। सर 25 ये मिलेगा क्या? नहीं। सर 25-26 में कितना मिलेगा? 60,000 प्लस सर 26-27 में बताओ तो 60,000 प्लस मिलेगा क्या? सर 27-28 में सेम, और 34 तक पूरा का पूरा सेम। क्लियर है पक्का? हाँ, ये दरकार नहीं था, ठीक है, बट यदि एग्जाम में आएगा तो पूछेगा जरूर, तुमसे ईयर बोल देगा कितना ईयर का बताओ मेरे को कि कितना का डिडक्शन मिलेगा। तो पहले आराम से यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद बता तुमको जैसा प्रेजेंटेशन सही लगता है, बुक का प्रेजेंटेशन सही लग रहा है वैसे करो, मेरा प्रेजेंटेशन सही लग रहा है वैसे करो। आंसर आने से मतलब है, कॉस्टिंग टैक्स में कोई भी प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं होता, बस ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए टीचर्स को, ठीक है। चलो फटाफट से उतारो तो उतार लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 हो गया हमारा, 78।
78 के यदि हम करें तो क्या होता है देखो अगर ट्विंकल इंटरप्राइजेस हैज एक्वायर्ड a टेलीकॉम लाइसेंस। ट्विंकल इंटरप्राइजेस क्या क्या टेलीकॉम लाइसेंस खरीदा। दिस डिटेल्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सच लाइसेंस एज अंडर। एक्विजिशन कॉस्ट कितने का है? 1 लाख रुपए का। कब परचेस किया था? हम बोल सकते हैं 23-24 में। तुम हमेशा ध्यान रखना ईयर वाइज बात करते हैं। 23-24 में इसको खरीदे थे। पेमेंट कब किए? एक बार में लमसम अमाउंट किया। डेट ऑफ फर्स्ट पेमेंट कितना है? 23-24 में ही हम इसको पेमेंट भी कर दिए। लाइसेंस कितने का है? 10 साल का। लाइसेंस सोल्ड कर दिए 100%, सोल्ड के ऊपर समझ। ठीक है, फिर कितना में बेचे हैं? देख पा रहे हैं कौन सा केस है? थर्ड वाला केस है। कैपिटल गेन क्रिएट होगा। कैपिटल गेन तुमको देख के समझ में आ रहा है? बता कैपिटल गेन कितना का? 20 का कैपिटल गेन है। उसका बीच का देखते क्या है, कब बेचा है देखो। बात करते हैं ईयर वाइज। बताओ ईयर कौन सा है? 25-26। सर खरीदा कब था? 23-24। 25-26 में इसको बेचा है। कितना साल यूज किया? 23-24 पूरा। 24-25 देखो यहाँ पे 180 दिन और डेट मत देखने रखना। डेट का मतलब कुछ बताए थे हम। यहाँ पे ईयर वाइज काम होता है भाई, सीधी सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 लाख का मशीन खरीदे थे हम लोग। 23-24 में इसका डिरेक्शन लिए होंगे 10,000 का। 10,000 कहाँ से आया सर? 1 लाख डिवाइड बाय 10। हर साल 10,000 का छूट मिला होगा ना। 23-24 में मिला होगा, 24-25 में मिला होगा। अब 25-26 में इसको बेच दिए सर। किस बात का छूट मिलेगा? 25-26 को तो बेच ही दिए पूरा, वो भी क्या 100% बेच दिए। अब चीज को समझना है। 1 लाख का चीज 2 साल यूज किए, मतलब 20,000 रुपए का डिडक्शन लेने के बाद अमाउंट कितना आ गया? 80,000 को कितना में बेच दिए? 1,20,000 में। अभी तक कॉन्सेप्ट समझे थे हम लोग। कॉस्ट से भी ऊपर में जितना बेचेंगे सारा का सारा क्या है? कैपिटल गेन। तो 20,000 रुपए कैपिटल गेन है। ये कैसे आया सर? ये कैसे आया? 1,20,000 माइनस 1 लाख। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर 80 का चीज को हम 1 लाख में बेच दिए। ये तुम्हारा पीजीपी का इनकम है। 80 का चीज को 1 लाख में बेच दिए। पीएल क्रेडिट ये कहाँ चल जाएगा? ये पीएल क्रेडिट में चल जाएगा। इसको सॉल्व करने दरकार है। ठीक है, इसको भी दिखाना होता, यदि हम दिखाते तो हम इसको ऐसे दिखाते। क्योंकि देखो तुम्हारा जो नोट्स भी ऐसा होना चाहिए ना कि तुमको समझ पाओ। तो तुमको हम दिखा दे रहे हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन 79 हम नहीं करेंगे, तुमको खुद ही करना है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है, दिखा रहे हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ? 78। आजा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 78 कैसे सॉल्व करते देखो। इसमें सॉल्व करना होता तो सबसे पहले हम लोग निकालते, हम लोग अपने अकॉर्डिंग सम्स के डेटा को उतारते हैं। अपने अकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज 23-24। ओके सर। उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस कितने का है? कॉस्ट ऑफ लाइसेंस कितने का है? 1 लाख। अच्छा, लाइफ ऑफ लाइसेंस कितने का है? देयरफॉर डिडक्शन कितने का मिलेगा तुमको? 1 लाख डिवाइड बाय 10। 10,000 फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। टिल टिल कब तो सर 23-24 को तुमको किया था, मतलब बोल सकते हैं 34 तक। टिल 33-34। कंफर्टेबल नहीं है ये लिखने का दरकार नहीं है, छोड़ देना, कोई मतलब नहीं तुमसे। ठीक है, बेचे कितना में हम लोग? सोल्ड ऑन 1,20,000। डेट ऑफ सेल कितने का था दोस्त? 15/3/2026, मतलब कि 25-26। सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, 25-26। देयरफॉर वैल्यू अप टू, वैल्यू ऑफ लाइसेंस टू 25-26 कितने का था? 1 लाख
माइनस 10,000 इंटू टू, 10 इंटू टू क्यों आया सर? 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन था, लेस करेंगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मतलब डिडक्शन था, कितना आ गया? 80,000। दो चीजें अट्रैक्ट होगा, एक होगा कैपिटल गेन और एक होगा पीजीपी इनकम, ये जिसको हम लोग क्या लिखेंगे पीएल के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये कितना होगा? माइनस 1 लाख, कितना होगा बताओ? 20,000 रुपया। ये 1 लाख माइनस 80,000 डेट इज 20,000 रुपया। सर आपका आपसे ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन हमको लग रहा है बुक का, तुम बुक को फॉलो करो, हम तुमको बोलेंगे जिसमें तुमको कंफर्टेबल तुम उसमें से कर सकते। समझ के बाद वीडियो भी कॉपी में एक बार उतार लेना है, ठीक है। ये तुमको समझा देगा चैप्टर में हम लोग उसमें क्लास में क्या डिस्कस किए थे। नाउ 78 हो गया, क्वेश्चन नंबर 79 आपके पास घर पे कर लीजिएगा, होमवर्क है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब न्यू सेक्शन में, सेक्शन का नाम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर।